ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के बाद अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली हल करते हैं। इससे पहले मैंने 8.1 का पहला सवाल हल करा था। अब मैं दूसरा और तीसरा सवाल हल करता हूं। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है। दूसरे सवाल में दिया है चित्र में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें हमने क्या करना है, देखिए tan p का मान निकालेंगे और cot r का मान निकालेंगे और उनको माइनस कर देना है। और किससे निकालेंगे हम इसका मान, इस चित्र के आधार पर। चित्र में हमने बता रखा है tan या cot, इनके मान निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। tan के लिए हमने बताया था tan में कर्ण नहीं आता है, अर्थात उसमें लंब और आधार आता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस नहीं आता है, बेस और परपेंडिकुलर आता है उसमें। अब यहाँ पर अगर हम एंगल को देखें, एंगल हमारे पास कौन सा है, P से देखें हम, क्योंकि हमने P लेना है, tan P लेना है। तो ये वाला एंगल है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाली भुजा, वह किसी कोण के सामने वाली भुजा उसकी लंब कहलाएगी। ये ठीक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होगी। और जो एंगल हमने ले रखा है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और इससे लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी, उसकी आधार होगी। अब हमें लंब इसमें पता नहीं है, तो लंब पता करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर तो हमें दो भुजा मालूम होती है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वह है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। अब हमें इन दो भुजाएं कोई भी निकालनी है। अगर हमें कर्ण मालूम है तो जो भी भुजा निकालनी है उसको निकालने के लिए अंडर रूट में कर्ण के वर्ग में से वो वाली भुजा माइनस कर देते हैं, तो कोई भी निकले। अगर लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस करेंगे। अगर हमने आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करते हैं। चित्र त्रिभुज, चित्र में त्रिभुज PQR से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो हाइपोटेनियस है, यानी कि कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण वर्ग हमारे पास यहाँ क्या कहलाएगा, PR का स्क्वायर बराबर जो शेष दो भुजाएं हैं, यानी कि PQ इसका स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, Q और R का स्क्वायर। अब निकालना क्या हमने, PQ मालूम है, PR मालूम है, QR निकालना है। तो QR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस चीज को निकालते हैं उसको एक तरफ रखते हैं और शेष हम उसका पक्षांतर कर देंगे। अर्थात ये हो जाएगा PQ, इसको हम यहाँ ले आते हैं, PQ को इधर ले आते हैं, यहाँ बन जाएगा हमारे पास PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब हमने बताया है कि अगर यहाँ पर हम वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या लग जाता है, वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए PR निकालने हमने, PR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से दोनों साइड वर्ग को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। अगर वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने पर यह इसका वर्ग हट जाएगा, या सीधे सीधे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम वर्ग हटा रहे हैं तो वहां वर्गमूल लग जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो QR बराबर हो जाएगा हमारे पास, QR बराबर यहाँ अगर हम इस वर्ग को हटाने पर इधर वर्गमूल लग जाएगा, या हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं तो ये वर्ग अपने आप हट जाएगा। QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। इसको हल करते हैं। PR हमारे पास है 13 का वर्ग माइनस PQ हमारे पास है 12, यानी कि 12 का वर्ग। फिर हल करो इसको, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169
169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 25 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 का मतलब होता है किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग 25 तो 25 का वर्गमूल 5 ठीक है। तो ये हमको प्राप्त हो गई है, ये आ गई हमारे पास 5। अब हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है tan p, फिर उसमें से cot r। सबसे पहले देखिए tan p निकालते हैं। tan p का मतलब ये वाला एंगल लेना है। इस एंगल के लिए ये वाली भुजा क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये होगी हमारे पास बेस, यानी कि ये लंब और ये आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होती है हमारे पास tan थीटा। tan का मान होता है लंब बट्टे आधार। तो यहां पर निकालते हैं tan p बराबर होता है लंब बट्टे आधार। इसके लिए लंब हो जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन पी क्यू, बेस इसका पी क्यू होगा। इसको हल करते हैं 5/12, ये 5/12 आ गया। ऐसे हम निकालते हैं कॉट आर का मान। मैं यहां पर कॉट आर निकालता हूं, कॉट आर बराबर, अब कॉट आर देखिए कौन सा एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ठीक है। कॉट आर ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्यू आर होगा। अब हम कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जैसे उसमें हमने कहा था tan p बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो कॉट इसका इनवर्स होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। यहां पर लिख सकते हैं आप आधार बट्टे लंब। अब इसके लिए आधार क्या होगा, क्योंकि ये है, इसके साथ जो लगी हुई भुजा होगी वह हमारे पास आधार होगी 5 और लंब हो जाएगी, इसको लिखते हैं हम क्यू आर अपॉन लंब होगी पी क्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/12 5/12। अब tan p का मान भी 5/12 है और cot r का मान भी 5/12 है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इनके 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इसलिए आप लिख सकते हैं tan p माइनस cot r बराबर 5/12 माइनस 5/12 अर्थात 0। इसका मान आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम अगले सवाल में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें चित्र नहीं दिया है, तो हम एक पहले क्या करेंगे इसके लिए, इसको हल करने के लिए, क्योंकि हमें sin थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब और कर्ण हम दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। माना ये कोई त्रिभुज है, ABC, इसके लिए a का मान दिया है, साइन a दिया है, तो इसका मतलब ये वाला कोण है, यह दिया है 3/4। साइन a होता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो 3 और ये 4 दिया है। अब लेकिन यह क्या 3 और 4 ही होगा, क्योंकि इसका तो अनुपात है ना। अनुपात अगर दे रखा हो सकता है, अगर यह माना 6/8 है तो यह भी हमारे पास 3/4 ही आएगा। या हमारे पास 3×3=9, या हमारे पास हो जाए 9/12, ये भी हमारे पास 3/4 ही आएगा। या हमारे पास 15/20, तो कुछ भी हो सकता है। तो अनुपात में अगर हमको दिया है तो इसका मतलब है कि यह किसी कांस्टेंट से हम उसको गुणा भी कर लेंगे हमारे पास, हालांकि अनुपात तो उतना ही आएगा। इसको हम माना 3k मान लें और इसको मान लेते हैं 4k, ठीक है। ये क्यों मानेगा, इसलिए हमने बता दिया है क्यों माना है, क्योंकि अगर 6/8 होता है
6/8 का अनुपात भी इतना है, 9/12 का इसका अनुपात भी वही आएगा, तो इसलिए इसको मानना जरूरी है। अब हम करते हैं, लंब दिया है हमें और कर्ण दिया है, हम निकालते हैं इसका आधार निकालते हैं, फिर वही पाइथागोरस को में लगेगी। सबसे पहले दिया है, हल करने का तरीका भी होना चाहिए हमारे पास। दिया है साइन a बराबर 3/4। अब साइन a क्या है, 3 क्या है ये हमारे पास, क्योंकि साइन a का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, इसको हम लंब लिखेंगे और इसको लिखेंगे कर्ण। तो अब हमको पता लग गया कि ये 3 है और ये कर्ण हमारे पास 4 है। अब हम निकालते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। अब सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, अगर आधार या लंब में से कोई भी निकालना है तो हम क्या करते हैं, कर्ण के वर्ग में से एक दूसरे का वर्ग माइनस कर देंगे वर्गमूल में। तो हम निकालते हैं सीधे सीधे आधार AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, AC वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हल कर दें, AC का वर्ग है हमारे पास 4 का वर्ग यानी कि 4K का वर्ग वही आएगा, माइनस BC वर्ग ये हमारे पास 3K है, इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। इसको अगर हम हल करें अंडर रूट 7K स्क्वायर आता है। तो हम इसका K का स्क्वायर हम बाहर दे सकते हैं, तो K अंडर रूट 7 यानी कि अंडर रूट 7 के मल्टीपल में कुछ भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ 3 के मल्टीपल में हो सकता है 3 हो तो 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, कुछ भी होगा। तो इसका मतलब अंडर रूट 7 से वह कांस्टेंट जो भी होगा जिसको भी हमने मान रखा है वो उससे मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करते हैं, जो हमें मान निकालने हैं कॉस है, अब निकालते हैं हम कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, याद है आपको, लाल बट्टे कका से, अगर याद नहीं है मैं फिर बताता हूं, LAL अपॉन KK साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, कोण ए की बात कर रहे हैं। तो कोण ए के लिए आधार हमारे पास क्या होगा, ये AB और कर्ण हो जाएगा हमारे पास AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास AB और हाइपोटेनियस AC। AB हमारे पास हो गया अंडर रूट 7K अपॉन AC हो गया 4K, K से तो K कट गया, इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7/4। और किसका मान निकालना है हमें, tan A का मान, tan A का मान भी निकालते हैं। tan A बराबर tan की तरफ अभी बता देगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब क्या होगा इसके लिए हमारे पास, इस कोण के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा BC और आधार हमारे पास AB। BC हमारे पास है 3K और ये है हमारे पास है 7√7K। तो इसका मान आ जाएगा कैसे, K कट गया 3/√7। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगले वीडियो में इससे आगे वाले प्रश्न, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।